अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और जी यहाँ भी चूल्हा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था और फिर यहाँ पे मैं बना रही थी फिर से हलवा। लेकिन इसकी रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर नहीं करूँगी क्योंकि शेयर कर चुकी हूँ। तो वैसे भी मैं बहुत जल्दी में थी टाइम की कमी की वजह से। और यहाँ पे जो पुराना हलवा था ना वो ख़त्म हो गया था और मनाहिल मांग रही थी, कह रही थी कि मुझे वही वाला हलवा चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि चले अभी बलाई थोड़ी जमा हुई है, इससे घी तो नहीं निकाल सकेगा, बस हलवा हमारा अच्छा खासा बन जाएगा इसमें। तो बस इसमें मैं बना रही थी हलवा। मैंने सोचा चले चूल्हा भी दिखा देती हूँ कि कितना साफ़ सुथरा हो गया। मेहनत का फल जब मिल जाता है ना तो बड़ी खुशी होती है। तो मेरा चूल्हा भी साफ़ सुथरा हो गया था तो मैं खुश थी और काफ़ी थकी हुई थी, लेकिन हलवा बनाना इसके लिए काफ़ी ज़रूरी था। तो मैंने सोचा चले ये भी कर लेती हूँ, बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो बलाई थी ना मेरे पास, जो पिछली दफ़ा मतलब मैं बना रही थी तो उससे ना तो आधी थी, आधी मतलब जितनी वो थी ना तो आधी और हो जाती तो उतनी हो जाती मतलब। तो ये इसमें ना घी निकलना शुरू हो गया था। तो उसके बाद ही फिर मैंने इसमें आटा डाला और इसको मैंने बनाया हल्की आंच पर रख कर। हर थोड़ी देर बाद आकर इसमें मैं चम्मच हिलाती रही हूँ क्योंकि बाकी भी काम इसके साथ करने थे। और फिर हम बाज़ार भी नहीं जा सके थे क्योंकि कुछ मेहमान आ गए थे और इसकी वजह से नहीं जा सके थे। जिससे जैसे हम जाने लगे थे ना तो उस टाइम जब मेहमान आए तो फिर और काफ़ी लेट भी हो गए थे। और मैंने सोचा वैसे भी काफ़ी थक चुकी हूँ तो कोई बात नहीं है, संडे को भी छुट्टी है, लेकिन मुझे पता नहीं आज जा सकेंगे या नहीं, ये भी देख रहे हैं। तो अभी तो मैं घर के काम काज कर रही थी। मैंने सोचा सुबह सुबह ही वीडियो की एडिटिंग कर लो। थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बन गई थोड़े बहुत। तो बस थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैंने इकट्ठे करके तो वीडियो बना ली थी जो मैंने कल काम की थे ना, तो बस उसी की। तो यहाँ पे हलवा मेरा तैयार होने लगा था और उसके बाद ना फिर मैं आपके साथ एक टिप भी शेयर करूँगी कि आज मैंने अपने बालों के लिए करना ये है कि कुछ दिनों से ना मेरे बाल थोड़े थोड़े से ना गिरना शुरू हो गए। तो जैसे मेरे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, 2-3 भी कहीं कंघी में गिर जाते हैं ना, तो मेरी तो जान निकलती है। जैसे कि मैं कहती हूँ, फिर मेरे आगे फिल्म चल जाती है कि अगर मेरी बाल गिर जाएंगे मैं गंजी कैसे लगूँगी। तो इस वजह से फिर मैं ना बहुत सारी चीज़ें इसके लिए फिर ट्राई करती रहती हूँ, घरेलू टोटके जिस पर 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होता, लेकिन मेरे बाल वापस से मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ दिनों से थोड़ा सा इग्नोर किया मैंने अपने बालों को बहुत ज़्यादा। खैर बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं गुजरे, लेकिन फिर भी हो जाता है कभी कभार, या तो मौसम की चेंजिंग की वजह से कोई भी मसला मसाइल हो सकते हैं, जिसम में कोई चेंजिंग आ जाती है, कुछ ना कुछ होता रहता है ना। तो बस इस वजह से मेरे बाल ना थोड़ी सी गिरना शुरू हो गए थे, मैं परेशान हो गई थी। और आज मैं बना रही हूँ बिरयानी। मैंने सोचा ऐसा हुआ कि शाम के टाइम ना, क्योंकि बाज़ार तो हम जा नहीं सके थे तो सामान तो मैं लाई नहीं थी, तो शाम को फिर मैंने सोचा कि मैं चिकन बनाती हूँ। तो ये होगा कि बच्चों को भी पसंद है, खुश हो जाएंगे। और ज़्यादा मुझे कोई सब्ज़ी या कुछ मंगवाऊँगी तो वो भी बच्चों से ही मंगवानी थी। तो मैंने सोचा चले चिकन मंगवा लूँगी, खुशी खुशी राइस जाके ले आएगा। वो जब लेके आ गया तो वो मुझे कह रहा था कि मम्मा मैं तो इस नियत से लेके आया था कि अब बिरयानी बना के दोगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए बना देती हूँ। इससे ये होगा कि एक तो शाम को भी खा लेंगे और दूसरे दिन दोपहर को भी खा लेंगे। तो मैं बना रही थी बिरयानी और फिर मैंने साथ साथ जो मैं चावल बॉईल कर रही थी तो उससे ना मैंने फिर जो चावल का पानी है ना तो उससे मैंने पानी निकाला था। वो मैं आपको आगे तरीका बताती हूँ किस तरह मैं अपने बालों पर इस्तेमाल करती रहती हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मसला मसाइल है और अगर नहीं भी है तो एडवांस में आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल कभी ख़राब नहीं होंगे। मैंने सोचा चले वीडियो के साथ साथ मैं आपको ये ज़बरदस्त टिप भी दूंगी। अच्छा मेरे आज चिकन में ना वो आई हुई है कलेजी, और क्या कहते हैं पोटा कलेजी, वो भी आ गई है ना। अक्सर चिकन से छोड़ देते हैं, लेकिन आज उनने भेजी थी तो मैंने सोचा इन दोनों को अलग क्या करूँगी रख कर, तो इससे अच्छा है इसमें बना लेती हूँ। फिर मैंने जब वो बन गई है ना तो फिर मैंने कलेजी उसमें से निकाल लिया, मैंने बिरयानी में नहीं डाली। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि इसने कहीं कलेजी तो नहीं डाल ली है बिरयानी में, तो मैंने बिरयानी में नहीं डाली, निकाल के फिर मैंने खा ली थी पहले से ही। अच्छा तो ऐसा है ना कि चावल जब मैं बॉईल कर रही थी तो उससे मैंने पानी निकाला, और उस पानी से ऐसा होता है ना कि जब पानी वो आप रख लेती है तो ठंडा हो जाता है तो क्रीम की शक्ल में हो जाता है ना। तो फिर आप उसको अपने बालों में लगाए, उसकी जड़ों में भी लगाए, उसके बालों में भी लगाए। तो फिर ऐसा होता है कि उससे बाल मज़बूत हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं। और वो दो मुँह वाले बाल नहीं होते जिनके बाल अक्सर ख़राब हो जाते हैं, मेरे पहले हुए थे, बहुत साल पहले हुए थे। अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल हुए नहीं हुए, लेकिन दो मुँह वाले जो बाल होते हैं ड्राई होते हैं, मतलब कोई भी मसला मसाइल हो ना बालों का तो उससे ठीक हो जाता है।
तो वो जो जिस टाइम हम मतलब चावल जब बनाते हैं तो सबसे पहले तो उसको धोकर भिगो के भी रखते हैं ना थोड़ी देर, तो वो वाला पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप के पास मतलब आप चावल नहीं बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम तो बना ही नहीं रहे लेकिन हमने लगाना है, तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए आप ऐसा करेंगे कि आप थोड़े से बिल्कुल थोड़े से चावल लेंगे और फिर उसको ना करेंगे बॉईल कर दे। तो उसको आप चाहे तो आप चावल खाएँ और पानी इस्तेमाल कर लें, नहीं ज़रूरत आपको तो आप ऐसा करें कि वही चावल भी ना उसके साथ अच्छी तरह से बॉईल करके वो भी साथ पीस लें, क्रीम की शक्ल में बना दें, या वो क्रीम की शक्ल में ना भी हो तो आप चाहे तो जिस टाइम अगर आपको फिर भी मुश्किल लगता है कि आपने बालों में लगा के नहीं रखना, अगर लगा के रखना चाहते हैं तो फिर आप आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे के लिए, नहीं तो 40 मिनट या 1 घंटे के लिए आप छोड़ दें, तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते मज़बूत हो जाएंगे। और अगर फिर भी नहीं कर सकते तो आप ऐसा करें कि जब आप शैम्पू करते हैं तो शैम्पू करते वक्त खालिस शैम्पू तो हमें अपने बालों पर नहीं लगाना होता, उससे हमारे बाल ख़राब होते हैं। पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करना चाहिए वैसे भी। तो फिर आप ना वो जो चावल वाला पानी है तो वो उसी के साथ ही शैम्पू को मिक्स करके तो आप अपने बालों में लगा दें। तो या फिर ऐसा करें कि आपके पास स्प्रे बॉटल हो तो उसमें आप डाल दें पानी, चावल का पानी, और उससे अपने बालों पर स्प्रे किया करें। तो अगर आपको कहीं जाना हो और उससे पहले ना आप चाहते हैं आपके बाल बहुत खूबसूरत हो, आप पार्लर नहीं जा सकते, ज़ाहिर है हर कोई, हम तो नहीं जा सकते ना कि हर कोई हर वक्त पैसे ज़ाया करे, या फिर हम जाकर तो वहाँ पार्लर में बैठ कर इंतज़ार करते रहे, टाइम भी ज़ाया हो और पैसे भी। तो आप ऐसा करें कि चावल का पानी जो है ना वो आप बालों पे लगा लें, फिर आधे घंटे बाद वॉश कर ले, आपके बाल बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे, शाइनी और सिल्की हो जाएंगे। तो मैंने सोचा चलिए जी कोई वीडियो से ना कुछ फ़ायदा आप लोग को होना चाहिए। तो जो चीज़ें मैं ख़ुद इस्तेमाल करती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ, चलिए कोई फ़ायदा होगा, बाल आपके मज़बूत होंगे, नहीं गिरेंगे, तो अच्छी बात है ना। क्योंकि मैंने भी तो किसी से सुना है, तो किसी से सीखा है, तो मैं कर रही हूँ, मुझे ख़ुद से तो ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो आप भी अगर सीख जाएंगे, काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा, अगर किसको नहीं पता तो वो भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पर बिरयानी का वो क़ोरमा तैयार हो रहा है और उसके बाद मैंने सोचा चले ये तैयार हो जाएगा सही सुकून से, साथ साथ और भी काम करती रहती थी, तो बस इस वजह से दोनों को साथ में नहीं रखा। अभी मैं चावल रखूँगी, फिर मैं आपको मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूँ, चावल जब आप बॉयल करते हैं तो उसमें नमक या ऑयल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम बिरयानी के लिए बॉयल करते हैं तो उसमें नमक और ऑयल तो हम डालते हैं, लेकिन मुझे अगर अपने लिए पानी निकालना होता है तो फिर उसमें मैं जब पानी निकालने के बाद ही नमक और ऑयल डालती हूँ। तो आपने ये नहीं डालना, ये ना हो कि ठीक करने के ठीक ना हो उल्टा और मज़ीद ना ख़राब हो जाए ना। तो यहाँ पर मैंने चावल डाले थे, इसमें मैंने ऑयल और वो नहीं डाला, नमक कुछ भी, मिसाले कुछ भी नहीं डाला, बस बॉयल हुए ना थोड़ी देर तो फिर मैंने इससे पानी निकाला और उसके बाद मैंने इसमें फिर बाकी जो चीज़ें डालनी थी, मिसाले, ऑयल और नमक, तो वो मैंने फिर बाद में डाल लिया। तो ये बहुत ही ताकतवर पानी है हमारा, बहुत पावरफुल। और अगर जो मतलब चावल धोते हैं वो वाला पानी भी बहुत अच्छा है, हम पौधों में भी डाल सकते हैं, तो पौधे भी हमारे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और बालों के लिए भी हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपने बालों के साथ थोड़ी सी मेहनत किया करें, क्योंकि जब बाल गिर जाते हैं तो फिर ना, मर्दों की तो चलो खैर ही चल जाता है, लेकिन औरतों के अगर बाल गिर जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते ना बिल्कुल भी। तो खूबसूरती तो औरतों की बालों में भी होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो आप फिर ऐसा करें कि आप को ये टिप अगर अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ चले आप बता दें, अगर वीडियो नहीं शेयर करना चाहते तो आप फिर उनको बता दें, फ्रेंड्स को, बहनों को, फैमिली मतलब, तो सबको आप ये बात बता दें कि वो भी ना इससे फ़ायदा उठाए और अपने बालों के साथ ना काफ़ी सारी ये जो घरेलू टोटके होते हैं ना, इससे ये होता है कि एक तो हमारी काफ़ी सारी बचत हो जाती है, हमारे बाल मज़बूत हो जाते हैं। अच्छा, वो जो पानी होता है ना क्रीम टाइप बन जाता है, जब मैं लगाती हूँ तो मैं अपने चेहरे के ऊपर भी लगा लेती हूँ, हाथों पर भी लगा लेती हूँ और आराम से अगर टाइम हो तो बैठ जाती हूँ, नहीं तो हाथों पर फिर नहीं लगाती, या हाथों पर अगर लगाया हो तो जल्दी धो लेती हूँ चेहरे पर और बालों पर छोड़ देती हूँ। तो बालों पर आप लगाकर अच्छे से जूड़ा बनाकर आराम से बैठ जाइए, अब अपने काम करते रहे। हेयर बैठने का टाइम तो मेरे पास नहीं होता, लेकिन आपके पास अगर हो तो आप आराम से बैठ जाइए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।